जय श्री राम। तो जुपिटर केतु इज अ फीलिंग। केतु क्या है? अच्छा, सबसे पहले ना समझना जरूरी है केतु क्या है। केतु है, आप मान लो आप 4-5 लोग आप वेकेशन पर जा रहे हो। अब आप वेकेशन पर जा रहे हो, मान लो एक 4-5 लोग वेकेशन पर जा रहे हो। एक व्यक्ति जो राहु बेस्ड व्यक्ति है, वो कैसे जाएगा वेकेशन पर? अपना पूरा घर का सामान एक सूटकेस में बंद करके उसके बाद जाएगा वेकेशन पर। उसके बावजूद उसको चिंता रहेगी कि शायद कुछ रह गया हो। मतलब उसका बस चले तो शायद वो दीवारें विवारें सब पैक करके ले जाए। मतलब इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड कि कुछ रह ना जाए, हद से ज्यादा। इस राहु उसके पास सब मिलेगा, सब कुछ जो जरूरी है वो भी, और जो बिल्कुल जरूरी नहीं है वो भी, सब मिलेगा उसके पास। परफेक्ट पर्सन, और अच्छा भी है इस दुनिया में। बड़ाई और बुराई नहीं हो रही है, हर किसी, आप राहु के बिना जी नहीं सकते हो। मैं फिर बार बार बोलती हूँ, इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ना राहु इतना खराब नहीं है, हम मेरे को और आप में और मैं बात कर पा रहे हैं राहु की वजह से। तो प्लीज डोंट से कि राहु खराब है। तो वो सारी चीजें, वो सारी दुनिया का सामान पैक करके ले जाएगा। दूसरा जो जिसका थोड़ा लेवल ऐसा है कि वो राहु इंक्लाइन भी बहुत ज्यादा नहीं है, ही जस्ट लाइक ठीक है, थोड़ा अपना जरूरत का सामान ले गए, ठीक है, अपने कपड़े ले गए, ब्रश ले लिया, टाल ले लिया, एंड सारी चीजें बाकी हो गई जो जो जरूरत का सामान है। केतु पर्सनालिटी कैसे जाता है? केतु पर्सनालिटी जाता है कि एक कपड़ा पहना हुआ है बस, अगर जरूरत लग रही है तो दूसरा कपड़ा डाल लेते हैं, बाकी होटल में जाएंगे, रुकेंगे, मिल जाएगा कहीं ना कहीं तो अरेंज हो ही जाएगा। इतनी कोई बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत वाली बात है नहीं। दैट इज केतु पर्सनालिटी। अब आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए नॉल वगैरह वगैरह, लेकिन केतु क्या है? केतु का मतलब है वो और देखे होंगे आपने ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं मिलता, जिनको जो वेकेशन पर जाते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं मिलता। वो कहते हैं यार कॉम दियो जरा, यार तेरे पास वो है हेयर बैंड, वो जो जिससे बाल बांध लूं मैं अपने, यार अच्छा ये भी लाना था क्या, ये बैग? अच्छा कोई बात नहीं यार, मेरे हाथ थोड़े से वो हो रहे हैं, थोड़ा मॉइस्चराइजर देती हूँ। आप समझ रहे हो? दैट इज अ केतु पर्सनालिटी। केतु क्या है? केतु फकीर है ना, उसके पास नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, अबंडेंस में है, और उसको इतनी नॉलेज आ चुकी है। जो एक्चुअल केतु है, जिसको हम रूप मानते हैं केतु का, वो सब आपसे मांग मांग के तो कर रहे हैं। वो तो अपना घर भी नहीं बनाते, कमंडल हाथ में लेके चल रहे हैं, घर भी नहीं बनाते, सभी कुछ कपड़े मिल गए तो पहन लिए, नहीं जो जिन कपड़ों में उन्हीं कपड़ों में चल रहे हैं। दैट इज एक्चुअल केतु। तो वही जो अब जब हमारे समाज में ऐसे केतु लोग दिखाई देते हैं ना, आप देखोगे, आप कई बार इन लोगों का मजाक भी उड़ा सकते हो कि यार वो तो बड़ी भिखमंगी है, जब जाओ तब अपना तो कुछ लाती नहीं है और सबसे मांगती रहती है, तेरे पास ये है क्या, तेरे पास ये है क्या, तेरे पास ये है क्या। इन लोगों को आप अपनी लैंग्वेज में बेवकूफ कह सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज में इनको, सिविलाइज लैंग्वेज में आप इनको बेफिक्र कह सकते हो, सहूर नहीं है ऐसा कुछ कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप इनको। बट दीज आर बेसिकली टिपिकली केतु पर्सनालिटीज जो आपको अपने आसपास देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इनको कितने मजे आ रहे होते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते हो कि इनकी लाइफ कितनी ऐश में कट रही है। ये लोग कभी बैग नहीं लेके चलते, दे नेवर नेवर एवर कीप बैग, क्योंकि वो केतु के जितने नक्षत्र है ना, वो बहुत लाइट नक्षत्र है। केतु ना ऊपर उठने की बात करता है, और आप सोचो जितना लगेज होगा उतना भारी हो जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। तो केतु ना बहुत मतलब इस वर्ल्ड से ऊपर की अलग एनर्जी ही अलग है। राहु तो केवल फॉरेन एनर्जी है, आउटकास्ट एनर्जी है। केतु तो इस दुनिया की एनर्जी नहीं है, ये आकाश की एनर्जी है बेसिकली। तो अब जितना ज्यादा लाइट होगा, आप केतु नक्षत्र में पैदा हुए लोगों को आप देखो, ध्यान देना इस बात पे। केतु नक्षत्र में अगर कोई व्यक्ति आपको पैदा हुआ दिखाई देता है, जो अश्विनी में, मूला में, मघा में पैदा हुआ है, इन नक्षत्रों में पैदा हुआ है, ये तीनों केतु के नक्षत्र है, ठीक है। आप इन लोगों को देखोगे कि ये लोग अपना वॉलेट तक कैरी नहीं करते हैं। आजकल तो ठीक है, आजकल तो बड़ा इजी है। आजकल तो फोन अगर हाथ में है तो आपको वॉलेट कैरी करने की वैसी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ध्यान है कि जब मेरे टाइम में, जब मैं 18-19 साल की हुआ करती थी,
तब तो बड़ा ज़रूरी हुआ करता था, लोग बैग लेके तो ज़रूर निकलते थे। मेरे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पॉकेट में, मेरे मेरे उसमें पॉकेट, मैं कोशिश करती थी पॉकेट ज़रूर हो, मेरे पॉकेट में सिर्फ़ ₹1000 का नोट होता था। उस टाइम ₹1000 के नोट चलते थे। ₹1000 का नोट होता था और भगवान जाने, लिटरली बता रही हूँ, आज तक की डेट में पढ़ा रही हूँ, मैं मतलब जो भी आप, आई स्वेयर, आज तक की डेट में, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे जरूरत पड़ी हो किसी चीज की, या बाहर में गई, मुझे कुछ चीज लेनी है, या मुझे मेरी स्कूटी में पेट्रोल, उस टाइम में स्कूटी चलाती थी तो मेरी स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया है, या मुझे कोई बुक चाहिए, या मुझे कोई कुछ 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 भी, एंड यू वोंट बिलीव, चाहे आप इसे मैजिक कह लो, चाहे आप इसे कुछ भी कहो, मैं अपनी जेब में हाथ डालती थी और उतने पैसे निकलते थे मेरी जेब से जितने चाहिए होते थे। मैंने कभी ध्यान से नहीं रखी कि मेरे पॉकेट में कितने पैसे हैं, आज मैं क्या पहनने वाली हूँ तो उस पॉकेट में कितने पैसे हैं, उस कुर्ते में कितने पैसे हैं, उस पैंट में कितने पैसे हैं, कुछ नहीं पता। इट्स ऑल, एंड केतु इज, मैंने पहले ही बोलता, केतु मैजिक है, केतु मैजिक है सीरियसली में। जब आपका भरोसा उस लेवल का बढ़ जाए ना, ऑल्दो मैं कह रही हूँ इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग सोशली, आपको बहुत चीजें सुनने को मिल सकती हैं, लेकिन यू वोंट बिलीव, मतलब कितना मजा आता है कि आप बहुत आराम से बेफिक्र, कोई चिंता नहीं, कोई वो नहीं, सर पे कुछ वो नहीं। मुझे आज तक नहीं ध्यान कि मेरा अगर कभी कुछ ऐसे इधर उधर गुम भी जाता है ना, लाइक छोटी मोटी चीजें तो ठीक है, गुम जाती होंगी सभी लोगों की, अगर मेरा कुछ गोल्ड का या कुछ डायमंड का, या मैंने कुछ पहना और नहीं मिल रहा बाद में, मेरे घर में सब पागलों की तरह ढूंढते हैं कि अरे कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, एंड आई वाज लाइक ओके। और कई बार मुझे सुनने को मिलता है कि बिल्कुल होश नहीं है ना बिल्कुल भी, कि मतलब सब ढूंढ रहे हैं लेकिन तुम आराम से बैठ के मतलब चेस खेल रही हो अपना, या कुछ और काम कर रही हो, मतलब क्या क्या, समझ रहे हो? एंड उनको समझ नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा इनको इतना रेस्टलेसनेस क्यों है। पहनना मुझे है, चीज मेरी है, और मैं रोज पहनती नहीं हूँ कि मेरे को आज तो मैंने आज नहीं पहना क्योंकि मेरे को मिल नहीं रहा। जब मिलना होगा मिल जाएगा, और नहीं भी मिला तो कौन सा मेरा जीवन मृत्यु का प्रश्न है यहाँ पर, कि मैं इसको अपनी सारा स्टेट ऑफ माइंड खत्म करके मैं इस चीज को ढूंढूं, एक मटेरियलिस्टिक चीज को ढूंढने के पीछे पागल हो जाऊं। उनको नहीं समझ में आ पा रहा, मैंने उनको दिमाग में इतने सालों में ये बात डाली है, जैसे कि अब थोड़ा कम सुनना पड़ता है, कि अगर मैं ढूंढूंगी ना तो कभी नहीं मिलेगी, मैं नहीं ढूंढूंगी तो 100% मिल जाएगी। तो अब कोई नहीं कहता, अब खुद ही ढूंढते रहते हैं अपने आप ही कि अरे यार रहने दो, ये ढूंढेगी तो मिलेगी नहीं। केतु वाला अगर ढूंढेगा, और सचमुच में केतु वाला ढूंढेगा तो नहीं मिलेगी, केतु वाला ढूंढेगा नहीं मिलेगी, नहीं ढूंढेगा मिल जाएगी। ये एसेंस समझने में बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन जिस दिन समझ में आ जाए आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाती है। जुपिटर केतु, जितना ज्यादा आप भरोसा कर सकते हो वहां पर, जितना ज्यादा भरोसा कर सकते हो, आपसे ज्यादा भाग्यवान इंसान नहीं पैदा हुआ। मैं फिर बोल रही हूं, जुपिटर केतु, अगर आप में ताकत है उतना भरोसा करने की, तो आपसे ज्यादा भाग्यवान इंसान नहीं पैदा हुआ। सैटर्न केतु, आपसे ज्यादा अच्छा काम नहीं चल सकता किसी का अगर आप उसके भरोसे छोड़ सकते हो। तो मार्स केतु, अगर अपनी सारी लड़ाइयां उसके भरोसे छोड़ सकते हो तो आपको अपनी लड़ाइयां लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नेवर एवर, कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा, जैसे सुशील जी ने ये बताया कि मुझे लगता है कि जो मेरे से आगे लड़ता है अपने आप ही प्रकृति उसे पनिश कर रही होती है, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती। केतु कहता है प्लीज डोंट डू एनीथिंग, रिलैक्स, चिल, शांति रखो, भरोसा रखो। अगर आपका वीनस केतु है, उस केस में आपको आपको आप जितना फोकस डाल दोगे ना अपने स्पाउस के ऊपर, जितना फोकस डाल दोगे वहां उतना ही खराब होता चला जाएगा। केतु के साथ जो चीज होती है उसको फोकस की जरूरत नहीं है, माइंड माय वर्ड, जुपिटर केतु है, आपको अपने ऊपर भी फोकस करने की जरूरत नहीं है, चीजें अपने आप होंगी। आप उस नदी के साथ बह चलो, आपको वो अपने आप अपनी धारा में बहाती चली चली जाएगी। आपको फोकस करने की जरूरत नहीं, फोकस वो करे जिसका राहु है साथ में, ध्यान वो रखे, उसको ध्यान वहां रखने की जरूरत है जहां पर जिस पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ आपका राहु बैठा है वहां पर ध्यान लगाओ। चंद्रमा राहु बैठा है, ये इस बात पे ध्यान लगाओ कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग के अंदर क्या जा रहा है, इस बात पे बहुत ध्यान लगाओ। उल्टी सीधी बातें मत देखो, उल्टी सीधी बातें मत सुनो, उल्टी सीधी बातें मत सोचो।
मून राहु है अगर तो वहां ध्यान लगाओ। सिंपल है ना, लाइफ सॉर्टेड है, 2 पार्ट्स में बटी हुई है राहु और केतु के बीच में। जिन प्लैनेट्स के साथ राहु बैठे है वहां पर फोकस करो। आप आए ही इसलिए हो। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कब शुरू होती है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप फोकस आपका हटके वहां आ जाता है जहां पर केतु है। हाँ अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस। हाँ हाँ। जुपिटर केतु है मेरे 7th हाउस में, और आज से मैंने 1-1.5 साल पहले से ही मैंने स्टार्ट किया एस्ट्रोलॉजी। और जब से एस्ट्रोलॉजी चालू किया है तब से मैंने अमेजिंग मीन्स भरोसा रखना छोड़ दिया है। भरोसा ही करना मिस रखता हूँ अभी। जो भी होगा, देयर इज समथिंग, एनर्जी इज देयर व्हिच विल टेक केयर। तो जब से मैं ये कर रहा हूँ ना, तब से आई डोंट नो, माय बिजनेस इज मल्टीप्लाइंग। मीन्स ऑर्डर्स, मैं पहले जितना भागता था दौड़ता था और ऑर्डर्स के लिए इतने ये करना पड़ता था, अभी बैठे बैठे आ जाते हैं। मीन्स आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कभी अभी ऐसी सिचुएशन है कि फैक्ट्रीज में लोड ज्यादा हो जाता है, दैट इज हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो दैट इज एक्चुअली। और वो जो आपने बोला ना स्पिरिचुअल, इट्स वर्किंग अमेजिंगली। आज की तारीख में इतने इश्यूज आते रहते हैं बिजनेस में, मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, अपने आप ही सॉल्व हो जाता है सब प्रॉब्लम्स। बिल्कुल। ये चीज है ना, ये करनी आपने कर ली, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये चीज ना करनी, मैंने बोला ना सबसे आसान है। अगर आपने आप कर पाओगे ना तो 1 सेकंड में कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे ना तो वो कई बार हमारी ऐसी अपब्रिंगिंग की वजह से कह लो या किसी भी चीज की वजह से कह लो, हमारा ना वो चीज हमारे दिमाग से निकल नहीं पाती है। और हम अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे होते हैं कि बेटा बहुत ध्यान दो, लाइफ ऐसे नहीं चलती है, ध्यान देने से ही चलती है। जब तक ध्यान नहीं दोगे तो ये नहीं होगा, ध्यान नहीं दोगे तो वो नहीं होगा। कुछ चीजों पे ध्यान नहीं देना भी सिखाओ। कुछ सच बता रही हूँ, कुछ चीजों पे ध्यान नहीं देना भी सिखाओ, कुछ चीजों पे भरोसा करना भी सिखा दो। हम सब चीजें सिखा देते हैं अपने बच्चों को, बस भरोसा करना नहीं सिखा पाते। तो ठीक है।